हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे फिजिक्स। यदि आप क्लास 6 से क्लास 6 से 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें हम आप सभी को फिजिक्स एकदम शुरू से बताएंगे। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर 1 है जो कि भौतिक विज्ञान का जो एनसीईआरटी है आपका, एनसीईआरटी 6 से 12 तक का, उसमें हमारा पहला चैप्टर आएगा भौतिक। जो भौतिक विज्ञान है, इसमें हमारा पहला चैप्टर मात्रा तथा मापन है। इसमें हम आपसे को एकदम शुरू से बताएंगे मात्रा तथा मापन को। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। ऐसी राशियाँ यानी भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं देखते हैं। देखिए, ऐसी सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वे राशियाँ जिन्हें नियत संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं, वही हमारा क्या कहता है, भौतिक राशियाँ कहता है। और देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इसे मापा जा सके, यानी कि इसे नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। वही राशि हमारा क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। कोई पूछ लिया जाए कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं तो बताएंगे ऐसी सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में आप लिख लीजिएगा बल, दूरी, ताप आदि। और भी हैं लेकिन आप 3 लिख लीजिए, आदि लगा देंगे, हो गया आपका। उसके भौतिक राशियों के प्रकार में देखते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार में जो आपका है, तो देखिए, भौतिक राशियों के गुण के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि अनेक प्रकार हैं इसके भौतिक राशि के। तो पहला हमारा जो इसका प्रकार है वो मूल राशियाँ, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो इसे क्या, इसकी जो मूल राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं देख लेते हैं। देखिए, ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, यानी कि ये ऐसी भौतिक राशि है जो किसी और पर राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं, ये खुद पर रहती हैं, ये मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा आदि। तो ये सब क्या हैं, मूल राशियाँ हैं जो खुद पर आश्रित रहती हैं, दूसरे राशियों पर आश्रित नहीं रहती हैं। तो ये हमारा पहला राशि था। दूसरा देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं देखिए, जिसे हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं एवं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जा सकती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण में आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आदि हो गया। तो ये आपका व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ये क्या हैं, भौतिक राशियाँ जो हैं मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं। जो मैंने आपको बताया, जो खुद पर आश्रित रहती हैं, उस पर ये व्युत्पन्न राशियाँ उनकी सहायता से उत्पन्न होती हैं। उनकी सहायता से, जैसे लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गई। जैसे आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आपका लंबाई और चौड़ाई जो है मिलकर बन गया है क्षेत्रफल। उसी प्रकार आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी आप सभी का आयतन बन गया। इसी प्रकार ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं जो आपका मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, उससे मिलकर ये उत्पन्न होती हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला राशि हमारा पूरक राशि है, जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियाँ भी होती हैं जिन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। देखिए, जो आपका मूल राशि मैंने बताया और व्युत्पन्न राशि, उसके अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक राशियाँ कहते हैं। तो इसका उदाहरण में समतल कोण और घन कोण, ये 2 आपके राशि हैं, समतल कोण तथा घन कोण। भौतिक राशियों को दिशा तथा परिमाण के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके 2 जो आपके हैं, 2 राशि हैं, उसको दिशा और परिमाण के आधार पर भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हमारा पहला है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो अदिश स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, चाल हो गया आदि, ये सभी आपकी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं।
सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ उसके विपरीत हैं। इसमें आपको क्या होता है, दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण में लिख लीजिए विस्थापन, वेग, त्वरण। तो ये आपका भौतिक विज्ञान का जो आप क्लास 6 से 12 तक के जितने भी छात्र हों उन सभी के लिए है। तो आप सभी इन सभी को तैयार कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगली वीडियो में आप सभी को बताएंगे भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों को किस प्रकार मापा जा सकता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।